आईपीएल 2026 का यह पड़ाव हर टीम की असलियत सामने ला रहा है। और आज जब राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स सामने सामने थे तो कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं बल्कि गिरती हुई फॉर्म और बढ़ते दबाव की थी। राजस्थान रॉयल्स, वही टीम जिसने सीजन की शुरुआत 4 लगातार जीत के साथ की थी, आज उसी आत्मविश्वास को ढूंढती नजर आ रही है। जो टीम शुरुआत में लय बनाती है वही अंत तक टिकती है, लेकिन यहां लय कहीं खो गई है। अब सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या है? क्यों एक सेट टीम जो टॉप पर थी अचानक इतनी बिखरी हुई दिख रही है? ना इंटेंट वही रहा, ना गेम प्लान में वो धार, और ना ही मैदान पर वो जिम्मेदारी जैसे जीत की भूख ही कम हो गई हो। प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी इस टीम को अभी भी 6 में से सिर्फ 3 जीत चाहिए, मगर जिस तरह का खेल हाल के मैचों में दिखा है वो ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या राजस्थान रॉयल्स वाकई उस जगह की हकदार है जहां वो कभी थी? दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए समीकरण और मुश्किल है। हर मैच एक फाइनल, हर जीत जरूरी। लेकिन आज की असली कहानी दिल्ली नहीं, राजस्थान की गिरती हुई पहचान है, जहां शुरुआत की चमक अब सवालों के अंधेरे में बदलती जा रही है। आईपीएल 2026 के इस बेहद अहम मुकाबले में जब राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो यह साफ था कि वो स्कोरबोर्ड पर दबाव बनाकर मैच को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने भी आज के मैच की अहमियत को समझते हुए अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा दांव खेला, और वो था मिचेल स्टार्क की वापसी। एक ऐसा गेंदबाज जो सिर्फ अपनी स्पीड से नहीं बल्कि बड़े मौकों पर गेम बदलने की काबिलियत से पहचाना जाता है। राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी इस सीजन में अक्सर विरोधी टीमों के लिए सिरदर्द बनी रही है। उनकी पहचान ही रही है तेज, बेखौफ और आक्रामक शुरुआत देना। लेकिन आज का दिन, आज का मंच और आज का दबाव, यह सब कुछ अलग था। सामने थे स्टार्क स्पीड गन, अनुभव और सटीक लाइन लेंथ के साथ। मैच की शुरुआत जैसे ही हुई, पहली ही गेंद पर जायसवाल ने वो किया जो वो अक्सर करते हैं, आत्मविश्वास से भरा हुआ एक बड़ा शॉट, छक्का। एक पल के लिए लगा कि वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी कि गेंदबाज चाहे कोई भी हो, जायसवाल अपने अंदाज में खेलेंगे। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, ये खेल आपको हर पल आईना दिखाता है। स्टार्क ने उस छक्के को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत वापसी की, अपनी रफ्तार और एंगल का इस्तेमाल किया और सिर्फ तीसरी गेंद पर जायसवाल को आउट कर दिया। 4 रन पर पहला झटका, और वो भी सिर्फ 3 गेंदों में। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जायसवाल को इस मैच की अहमियत को थोड़ा और समझना चाहिए था। यह कोई आम मैच नहीं था, यह वो मुकाबला था जहां हर रन की कीमत थी, हर विकेट की अहमियत थी। अटैक करना अच्छी बात है, लेकिन कब रुकना है यह समझना ही असली मैच्योरिटी है। जायसवाल का इंटेंट शानदार था, लेकिन शायद हालात के हिसाब से थोड़ा सब्र, थोड़ा तहम्मुल जरूरी था। क्योंकि जब आपकी टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर जीत की जरूरत हो, तब एक लंबी पारी खेलना सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, टीम की जिम्मेदारी भी बन जाती है। पहले झटके से टीम अभी उभरी भी नहीं थी कि दूसरा वार हो गया। 12 रन के स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी भी पवेलियन लौट गए। इस बार गेंदबाजत थे काइल जेमिसन, लंबा कद, अतिरिक्त बाउंस और सटीक यॉर्कर। गेंद सीधी जाकर स्टंप से टकराई और राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत पूरी तरह से बिखर गई। अब यहां पर भी वही बात सामने आती है, सूर्यवंशी की पहचान भी तेज शुरुआत करने की रही है, लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं होता। जो खिलाड़ी हालात के हिसाब से खुद को बदल ले, वही असली मैच विनर होता है। आईपीएल अब उस मोड़ पर था जहां सिर्फ आक्रामकता नहीं, समझदारी भी उतनी ही जरूरी थी। राजस्थान रॉयल्स को जीत की सख्त जरूरत थी, और ऐसे में ओपनर से उम्मीद थी कि वो टीम को एक मजबूत शुरुआत देंगे, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिस पर बाकी बल्लेबाज खेल को आगे बढ़ा सके। लेकिन हुआ इसके उलट। दोनों ओपनर्स जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए और टीम को एक बार फिर से दबाव में छोड़ गए। अब सारा भार आ गया मिडिल ऑर्डर पर, ध्रुव जुरैल और कप्तान रियान पराग के कंधों पर। यह वो पल था जहां सिर्फ रन बनाना ही नहीं बल्कि पारी को संभालना, विकेट बचाना और टीम को मैच में वापस लाना जरूरी था। लेकिन आज रियान पराग बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए, ना सिर्फ टच में बल्कि पूरी जिम्मेदारी के एहसास के साथ। जिस खिलाड़ी को पिछले कुछ मैचों में आउट ऑफ फॉर्म कहा जा रहा था, आज वही कप्तान मैदान पर आत्मविश्वास की मिसाल बन गया। हालात आसान नहीं थे, सिर्फ 12 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे, टीम दबाव में थी और सामने एक मजबूत बॉलिंग अटैक। लेकिन यहीं से असली लीडर की पहचान होती है। पराग ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि वो सिर्फ टिकने नहीं आए बल्कि मैच को अपने कंट्रोल में लेने आए हैं। शॉट सिलेक्शन में समझदारी, गैप्स का शानदार इस्तेमाल और सही समय पर अटैक, ये सब उनकी पारी में साफ दिखाई दिया।
सिर्फ 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करना, वो भी ऐसे प्रेशर सिचुएशन में, ये दिखाता है कि आज वो कितने फोकस्ड और कमिटेड थे। बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो बड़े मौकों पर खड़े होते हैं, और आज पराग ने यह साबित कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि टीम को उस शुरुआती झटकों के दबाव से बाहर निकाला। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ ये बता रहा था कि आज वो मैच को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल ने भी कप्तान का शानदार साथ निभाया। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के पारी को संभाला, स्ट्राइक रोटेट की और जरूरत पड़ने पर बाउंड्रीज भी लगाई। जुरैल की यह पारी शायद उतनी आक्रामक न हो, लेकिन उतनी ही अहम थी, क्योंकि उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और पराग को खुलकर खेलने का मौका दिया। हर बड़ी पारी के पीछे एक मजबूत साझेदारी होती है, और आज ये बात पूरी तरह सच साबित हुई। दोनों के बीच बनी ये लंबी और समझदारी भरी पार्टनरशिप ने राजस्थान रॉयल्स को न सिर्फ संभाला बल्कि मैच में वापस भी ला दिया। जहां शुरुआत में टीम बिखरती हुई दिख रही थी, वहीं अब स्कोरबोर्ड पर स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों नजर आने लगे। लेकिन अगर आज के इस मूवमेंट की सबसे बड़ी बात की जाए तो वो है कप्तान रियान पराग का ट्रांसफॉर्मेशन। आउट ऑफ फॉर्म से इन फुल कंट्रोल, दबाव से लीडरशिप तक। आज उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने ये दिखाया कि वो जिम्मेदारी समझते हैं, और जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो आगे आकर खड़े होते हैं। आज रियान पराग ने सिर्फ एक पारी नहीं खेली बल्कि कप्तानी की असली मिसाल पेश की। 50 गेंदों पर 90 रनों की शानदार पारी, एक ऐसी पारी जिसमें क्लास भी थी, कंट्रोल भी और जिम्मेदारी का पूरा एहसास भी। हां, किस्मत ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया और वो अपनी सेंचुरी से चूक गए, लेकिन जिस अंदाजा में उन्होंने टीम को मुश्किल हालात से निकाला वो किसी शतक से कम नहीं था। कभी कभी 90 रन 100 से भी ज्यादा की कीमत रखते हैं, और आज पराग की ये पारी उसी का सबूत थी। जब टीम को सहारे की जरूरत थी तब वो दीवार बनकर खड़े रहे। उन्होंने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि पूरी पारी को एक दिशा दी, एक रफ्तार दी, और सबसे अहम, दबाव को अपने ऊपर लेकर बाकी बल्लेबाजों के लिए रास्ता आसान किया। उनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी छोटा लेकिन अहम योगदान दिया। 14 गेंदों पर 20 रन, ये आंकड़े भले बड़े ना लगे, लेकिन उस वक्त की जरूरत के हिसाब से ये रन बेहद कीमती थे। जडेजा ने स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स निकाले और पारी को स्थिरता दी, जिससे राजस्थान का मोमेंटम बना रहा। और फिर आया अंत का तूफान डोनोवन फेरेरा। सिर्फ 14 गेंदों पर 47 रन, ये सिर्फ एक कैमियो नहीं था, ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। जिस तरह उन्होंने आखिरी ओवर्स में बॉलर्स पर हमला बोला, हर दिशा में शॉट्स लगाए, वो बिल्कुल वैसा ही फिनिश था जैसा एक बड़ी टीम से उम्मीद की जाती है। मैच को खत्म करने का अंदाज़ ही असली पहचान बनाता है, और फरेरा ने वो पहचान आज बखूबी दिखा दी। इन सब कोशिशों का नतीजा ये रहा कि राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 225 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। एक ऐसा टोटल जो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि दबाव से भरा हुआ था विपक्षी टीम के लिए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य। अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की। उनके सामने 226 रनों का लक्ष्य था, जो कागज पर जितना बड़ा दिखता है मैदान पर उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक चुनौती थी, हिम्मत, धैर्य और क्लास की परीक्षा थी। और अब देखना यह था कि दिल्ली इस पहाड़ को पार कर पाएगी या राजस्थान की यह दमदार पारी मैच का फैसला पहले ही लिख चुकी है। 226 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी। क्रीज पर आए पथुम निशंका और केएल राहुल, और आते ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि वो दबाव में झुकने नहीं बल्कि मुकाबला करने आए हैं। शुरुआती ओवर से ही दोनों बल्लेबाजों का इरादा साफ था अटैक, लेकिन समझदारी के साथ गेंद जैसे ही बल्ले से टकराती तो मैदान के हर कोने में फैलती चली जाती। राजस्थान के गेंदबाज जो कुछ देर पहले तक आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अब दबाव में आते नजर आने लगे, और इस दबाव की सबसे बड़ी वजह बने पाथुम निशंका। निशंका आज अलग ही लय में थे। हर शॉट में टाइमिंग, हर स्ट्रोक में क्लास और हर फैसले में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने ना सिर्फ तेजी से रन बनाए बल्कि पूरे रन चेस की दिशा ही तय कर दी। सिर्फ 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करना, वो भी ऐसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, ये दिखाता है कि वो आज किस स्तर पर खेल रहे थे। जब खिलाड़ी फॉर्म में हो तो गेंद बड़ी नहीं लगती, और आज निशंका के लिए हर गेंद मौका बन चुकी थी। उन्होंने अपने फैंस को मायूस नहीं किया बल्कि उम्मीदों से कहीं ज्यादा दिया। बड़े बड़े शॉट्स, कवर ड्राइव्स, पुल और कट, हर तरफ उनका जलवा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ रन नहीं बना रहे बल्कि हर गेंद के साथ मैच को दिल्ली की तरफ झुका रहे हैं। दूसरी तरफ केएल राहुल भी आज पूरे रंग में नजर आए।
अक्सर उन्हें एक एंकर की भूमिका में देखा जाता है, लेकिन आज उन्होंने उस भूमिका में आक्रामकता का तड़का भी लगाया। उन्होंने पारी को संतुलन दिया। जहां निशंका तेजी से रन बना रहे थे, वहीं राहुल ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की और मौके मिलने पर शानदार बाउंड्रीज भी लगाई। बड़े लक्ष्य का पीछा सिर्फ तेजी से नहीं, समझदारी से होता है और राहुल ने यही दिखाया। दोनों के बीच बनी ये 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी सिर्फ आंकड़ा नहीं थी, ये एक बयान था। एक बयान की दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में पूरी तैयारी और पूरे इरादे के साथ उतरी है। पावर प्ले का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया वो काबिल ए तारीफ था। हर ओवर में रन, हर ओवर में दबाव और धीरे धीरे मैच पर पकड़ मजबूत होती चली गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि यह मुकाबला अब एक तरफा हो चुका है। राजस्थान रॉयल्स, जिसने 225 का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, अब उसी स्कोर को बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही थी। क्रिकेट में मोमेंटम ही सब कुछ होता है और उस वक्त मोमेंटम पूरी तरह दिल्ली के पास था। निशंका और राहुल की यह साझेदारी सिर्फ रन चेज नहीं थी, यह आत्मविश्वास, क्लास और आक्रामक सोच का एक खूबसूरत मेल था। जहां हर शॉट में जीत की झलक थी और हर रन के साथ दिल्ली जीत के और करीब आती जा रही थी। 226 रनों के इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका तब लगा जब शानदार लय में खेल रहे पाथुम निशंका 110 रन के स्कोर पर आउट हो गए। लेकिन तब तक कहानी काफी हद तक लिखी जा चुकी थी। जिस ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत दी थी, उसने मैच का रुख ही बदल दिया था, दबाव को तोड़कर, आत्मविश्वास को बढ़ाकर और लक्ष्य को आसान बनाकर। निशंका के जाने के बाद भी रनचेज की रफ्तार थमी नहीं, बल्कि और निखरती चली गई। केएल राहुल ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और एक सच्चे लीडर की तरह पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और यह दिखा दिया कि बड़े मंच पर बड़े खिलाड़ी ही फर्क पैदा करते हैं, क्लास पर दबाव का असर नहीं होता। और राहुल ने यह फिर साबित कर दिया। उनके साथ नीतीश राणा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने इस लक्ष्य को और भी आसान बना दिया। राणा ने आते ही पावर हिटिंग शुरू की, बॉलर्स को कोई मौका नहीं दिया और हर ओवर में मैच को दिल्ली के करीब लाते गए। यह साझेदारी सिर्फ रन जोड़ने की नहीं थी, यह जीत को पक्का करने की साझेदारी थी। धीरे धीरे वो पल भी आ गया जब यह साफ हो गया कि यह मुकाबला अब राजस्थान रॉयल्स की पकड़ से पूरी तरह निकल चुका है। जिस मैच में उन्होंने 225 रन बनाए थे, उसी मैच को दिल्ली ने उनसे छीन लिया आत्मविश्वास, साझेदारी और बेहतरीन फिनिश के दम पर। कुछ जीत सिर्फ अंक नहीं देती, वो टीम का हौसला भी बदल देती हैं और यह जीत दिल्ली के लिए वैसी ही थी। 2 कीमती पॉइंट्स के साथ उन्होंने ना सिर्फ मैच जीता, बल्कि प्लेऑफ की दौड़ में खुद को मजबूती से बनाए रखा। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए यह हार सिर्फ एक नतीजा नहीं, बल्कि एक सबक बनकर आई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, जो शुरुआत में सही लग रहा था, अंत में उनकी हार की वजह बन गया। अब हालात यह हैं कि प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए राजस्थान को अपने बचे हुए मैचों में से कम 3 जीत हासिल करनी होंगी। शुरुआत ने जो उम्मीद जगाई थी, अब अंत उसी उम्मीद की असली परीक्षा ले रहा है। अब राजस्थान रॉयल्स के लिए रास्ता बिल्कुल साफ भी है और मुश्किल भी, सीधा और सख्त। आने वाले बचे हुए मुकाबलों में अब जरा सी भी चूक, जरा सा भी ढील उन्हें प्लेऑफ की रेस से बाहर कर सकती है। अब वक्त सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि हर गेंद पर जवाब देने का है। हर मैच एक कहानी है और हर कहानी का अंत जीत से ही लिखना होगा। अब मोहलत नहीं, अब मौके भी कम हैं और अब हर पल में सिर्फ एक ही एहसास होना चाहिए, जीत। राजस्थान रॉयल्स को अब अपने खेल में वो जुनून वापस लाना होगा जो शुरुआत में उनकी पहचान था। वो बेखौफ अंदाज है, वो एक दूसरे पर भरोसा और वो आखिरी गेंद तक लड़ने का जज्बा। क्योंकि अब इस सफर में कोई जगह नहीं बची है लापरवाही के लिए। अब हर मैच एक वादा है फैंस से, टीम से और खुद से भी। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये वापसी की कहानी है और कहानियां वहीं से खूबसूरत बनती हैं जहां हार की कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए।